हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपकी वॉइस, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करेंगे लो बैक पेन पार्ट 5 के बारे में। तो आज का मेरा टॉपिक है पोस्चरल लो बैक पेन। पोस्चरल लो बैक पेन सब इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बैक पेन। पोस्चरल लो बैक पेन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बैक पेन के इश्यूज़ में, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है यंगस्टर्स में। यंगस्टर्स कह लो, या जो सबसे ज़्यादा टाइम अपना स्क्रीन पे स्पेंड करते हैं, या वर्क की वजह से लैपटॉप पे स्पेंड करते हैं, या फ़ोन पे स्पेंड करते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑफिस के इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी बताऊँगी, एंड जो आप घर पर ईजिली कर सकते हैं वो एक्सरसाइजेज भी बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं बता दूं, पोस्चरल लो बैक पेन जो होता है, क्यों होता है पोस्चरल लो बैक पेन? क्योंकि हमारी जो मसल होती है वो बहुत ही ज़्यादा एडॉप्टिव होती है। वो किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाती है, चाहे वो बैड पोस्चर हो चाहे वो गुड पोस्चर हो। बैड पोस्चर के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गुड पोस्चर के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग से मिल करके बनती है। तो क्या होता है कि किसी भी फॉर्म में, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत देर तक आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हो, या बहुत देर तक आप फ़ोन की स्क्रीन पे वर्क कर रहे हो, तो क्या होता है कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ता रहता है नेक पे। अगर डेफिनेटली हमारी बॉडी एक सिंक की तरह वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके नेक में कोई इशू हो तो आपके बैक को इफेक्ट नहीं करेगा, या अगर आपके बैक में कोई इशू हो तो आपको नेक का इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारी स्पाइन होती है वो एक लाइन में होती है, मीन्स एस शेप्ड होती है। तो अगर आपका नेक पे कोई भी प्रेशर पड़ रहा है तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपके लोअर बैक पे भी इफेक्ट डालेगी। तो क्या होता है, बैड पोस्चर की वजह से मसल इम्बैलेंस बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं। बहुत कॉमन इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि मसल इम्बैलेंस क्या होता है, कुछ मसल टाइट हो जाती हैं, कुछ मसल्स वीक हो जाती हैं। तो इस वजह से उसको हम मसल इम्बैलेंस कहते हैं। ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, मसल इम्बैलेंस क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो हम किसके थ्रू खड़े हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू खड़े हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, चाहे वो कोई सामान हो या कोई बॉडी हो या हमारी बॉडी हो, तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट करती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, मीन्स हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, अर्थ पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे मसल्स को वर्क करना पड़ता है। मीन्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारी बॉडी में लोकेट करती है तो वो सेंटर में होती है। तो सेंटर में होने की वजह से क्या होता है, अगर आप खड़े हो तो डेफिनेटली आपकी एंटीरियर मसल्स को, पोस्टीरियर मसल को, यानी आगे के मसल पीछे के मसल, उनको ना बराबर वर्क करना पड़ता है। होता क्या है, किसी भी वजह से अगर कोई एक मसल वीक हो गई तो वीकनेस की वजह से क्या होता है, दूसरी मसल को ओवरवर्क करना पड़ता है, क्योंकि उनको बैलेंस मेंटेन करना है अर्थ पे। तो इस वजह से मसल इम्बैलेंस और भी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, क्योंकि कुछ मसल टाइट हो जाती है, कुछ मसल वीक हो जाती हैं। तो क्या होता है, दोनों मिल करके मसल इम्बैलेंस करती हैं। तो हमें बहुत ही सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। डेफिनेटली फर्स्ट मोबिलाइजेशन करना है, चाहे वो नेक का हो या स्पेशली स्पाइन का, आपको मोबिलाइजेशन करना है। देन आपको स्ट्रेचिंग करनी है एंड स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सरसाइजेस के थ्रू बताऊंगी कि फर्स्ट मोबिलाइजेशन कैसे करना है एंड देन अदर एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। रॉक एंड रोलिंग एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, आपको एक एक करके दोनों नीज को चेस्ट की तरफ लेके आना है, एंड सिंपली नी टू चेस्ट इस तरह से मूव करेंगे लाइक अ चाइल्ड, जैसे बच्चे मूव करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से 10 to 15 टाइम्स जस्ट मूवमेंट करना है आपको। एंड देन फीट को डाउन करेंगे। अब फीट को दोनों को ऐसे क्लोज करके रखेंगे एंड नीज को भी ऐसे क्लोज करके रखेंगे। फिर साइड टू साइड इस तरीके से मूव करेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, हमें बैक को नहीं लिफ्ट करना है। थोड़ा बहुत लिफ्ट होता है तो दैट्स फाइन, बट ज़्यादा लिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगेन 10 to 15 टाइम्स एंड देन रिलैक्स। पेल्विक टिल्ट, इसमें क्या करना है, आपको सीधे लेटना है। हिप, नी एंड फीट तीनों एक लाइन में होने चाहिए। थोड़ा सा गैप रखेंगे, गैप इन द सेंस नी उतना ही अपार्ट रखेंगे जितना आपका हिप का डिस्टेंस है उतना ही रखेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप चाहो तो अपना हैंड रख सकते हैं ऐसे पेल्विस पे यानी कमर पे। तो आपको क्या करना है, बटक को यानी जो ये पोर्शन है हिप, उसको हल्का सा स्क्वीज करना है एंड देन ट्राई टू लिफ्ट अप। लिफ्ट अप मीन्स बट लोअर बैक जो होगा वो आपका फ्लोर पे ही होना चाहिए या मैट पे होना चाहिए। अप एंड डाउन, अगेन आई एम नॉट लिफ्टिंग टू मच, बस सिर्फ इतना मूव कर रही हूँ एंड देन डाउन। और एक तरीके से देखा जाए तो जैसे ये मेरी आर्च है, मैं उसको फ्लैट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड देन आर्च बना रही हूँ। तो ये मूवमेंट है, इसको हम पेल्विक टिल्ट बोलते हैं।
10 to 15 टाइम्स करना है आपको एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। इसको हम कैट एंड कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको लॉइन पोजीशन में आना है, दोनों हैंड्स और दोनों नीज पे इस तरीके से आना है। नीज जो होंगी वो आपके हिप के जस्ट अंडर में होने चाहिए, हैंड्स जो होंगे जस्ट शोल्डर के अंडर में होने चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो स्पाइन है उसको अप करना है एंड डाउन करना है। मीन्स स्पाइन को जब अप करेंगे तो हेड डाउन जाएगा एंड देन अगर स्पाइन डाउन जाएगी तो हेड अप जाएगा, लाइक दिस। मेरे एल्बो स्ट्रेट है, इस तरीके से आपको 10 to 15 टाइम्स करना है। हम बनाएंगे, इसको हम कैमल बोलते हैं एंड जब आप आर्चेस बनाओगे तो उसको हम कैट बोलते हैं। टेन to 15 टाइम्स एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। इस एक्सरसाइज को हम चाइल्ड पोज बोलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ऐसे ही अगेन लॉइन पोजीशन में आना है, हैंड्स को थोड़ा सा और आगे कर लेंगे। ठीक है, अब हैंड्स को यहीं फिक्स कर लेंगे। अब ये ध्यान रखना है हैंड अब मूव नहीं होना चाहिए। अब आपको अपनी हील पे ऐसे बैठने की कोशिश करनी है, ध्यान रखना है हैंड का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप जैसे जैसे बैठेंगे आपको बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। तो इस तरीके से आपको 5 to 10 रेपिटेशन करने हैं। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओ फिर हम अलग अलग करेंगे, यानी दोनों साइड के मसल्स को अलग अलग स्ट्रेच करेंगे। जैसे अगर मुझे इस हैंड का करना है तो मैंने हैंड को इस साइड में रखा और दूसरे हैंड को उसी तरह ऐसे क्रॉस कर लिया इसके, यानी इस तरीके से ये हो जाएगा, ऐसे क्रॉस कर लिया। अब आपको हैंड को ये फिक्स कर देना है, देन ट्राई टू सिट ऑन योर हील। फिर आपको अपने हील पे ऐसे बैठने की कोशिश करनी है। आपको एक साइड में स्ट्रेच फील होगा, 5 सेकेंड होल्ड एंड देन कम ऑन सेंटर। उसी तरीके से मैं दूसरे साइड भी करके दिखा देती हूँ। 5 सेकेंड होल्ड एंड कम ऑन सेंटर। तो अगेन 5 to 10 रेपिटेशन फ्रॉम ईच साइड इन 1 सेट एंड 2 to 3 सेट्स इन अ होल डे। हम इसको पिजन स्ट्रेच बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको ये हिप है, नी, ये दोनों 90 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरे लेग को आपको जिस भी लेग का आपको स्ट्रेच करना है वो लेग आपको ऐसे स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट इन द सेंस आप जितना भी कंफर्टेबल हो उतना मूव कर सकते हैं और कोशिश करनी है जो हमारी स्पाइन है यानी जो हमारा बैक है उसको स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस जगह पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। जैसे जैसे स्ट्रेच आपको कंफर्टेबल होता जाए आप और भी ज़्यादा अपनी बॉडी को ऐसे स्ट्रेट करते जाएंगे। 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। अगेन इस जगह स्ट्रेच फील करना है, इसको ऐसे स्ट्रेट करेंगे। 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। डू 5 रेपिटेशन फ्रॉम ईच साइड। हम इसे ब्रिजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसे सीधे लेटना है। अगेन हिप, नी एंड फीट तीनों एक लाइन में होने चाहिए। हिप का जितना डिस्टेंस है उतना ही नी का डिस्टेंस होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको ब्रिजिंग करना है, मीन्स आपको कमर को लिफ्ट करना है। तो बट ये ध्यान क्या रखना है, आपको ब्रिज करते टाइम पहले आपके ये जो बट एरिया है उसको टाइट करेंगे और फिर आप धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे सिर्फ उतने एरिया तक जहां तक आपको कंफर्टेबल फील हो रहा हो और आपको सिर्फ ग्लूट एरिया फील हो रहा हो। ये ध्यान रखना है, हमें लोअर बैक पे कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। अगर लोअर बैक पे स्ट्रेस आ रहा है दैट मीन्स कि आप गलत कर रहे हैं। डाउन, अगेन ग्लूट स्क्वीज, लिफ्ट अप। फॉर एग्जाम्पल आई एम कंफर्टेबल टिल हेयर, तो लेट इट बी, आप उससे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। 5 सेकेंड होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स। जिसको जैसे जैसे कंफर्टेबल होता जाएगा वो अपना रेंज ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी उतना ही लिफ्ट करना जितना आपको सिर्फ बट एरिया फील हो। 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। डू 5 to 10 रेपिटेशन इन 1 सेट। कोर स्ट्रेंथनिंग, इसमें क्या करें, दिस इज द बेसिक वन, जो आपको एकदम बेसिक वन करना है। अगर आप कोर को मेंटेन कर सकते हो तो फिर आप हर एक्टिविटीज़ में कोर को मेंटेन करते हुए वर्क कर सकते हैं। पर शुरू में आपको कोर को एक्टिवेट करना होगा। वो कैसे करना है, आपको सिंपली एक लेग को बेंड कर लेना है, एक लेग को स्ट्रेट कर लेंगे। आप एक हैंड को ऐसे कमर के नीचे रख लीजिए और दूसरे हैंड को अपने बेली बटन के पास रखेंगे। तो आपको क्या करना है, बेली बटन को ऐसे टाइट करना है, यानी अपने हैंड, इस हैंड को आपको नीचे अपने पेट से नीचे की तरफ ऐसे पुश करना है। जब आप पुश करोगे एंड ब्रीदिंग लेते रहना है। बहुत लोग गलती करते हैं, सांस रोक लेते हैं। हमें सांस नहीं रोकनी है, हमें ब्रीदिंग कंटिन्यू रखनी है। तो आपको ब्रीथ को कंटिन्यू करते हुए इसको ऐसे टाइट करना है।
जैसे कि अगर कोई पंच मारे तो आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे, अपने डमी को ऐसे टाइट कर लोगे, तो आपको ऐसे टाइट करना है, होल्ड इट फॉर लाइक 4 और 5 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। और आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपने इसको ऐसे नीचे प्रेस किया एंड ब्रीदिंग एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स एंड देन रिलैक्स। अगेन पुश डाउन, होल्ड इट एंड कीप ब्रीदिंग 2 to 3 times, maintain this core and then relax. So that way you have to do 5 to 10 repetition in one set and 2 to 3 sets in a whole day. सिटिंग स्पाइन मोबिलाइजेशन, इसमें आपको क्या करना है, आपको चेयर पे पूरा पीछे होकर के बैठना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, दोनों हैंड्स को चेस्ट पे क्रॉस कर लेंगे। अब आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करना है, जैसे कि आपको एल्बो को लोअर टमी से टच करने की कोशिश करनी है, इस तरीके से मूव करेंगे। मैं आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से बैठेंगे, दोनों हैंड्स को इस तरह से क्रॉस किया एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट किया। ये ध्यान रखना है, मैंने सिर्फ स्पाइन का मूवमेंट कर रही हूँ मैं, आपको हेड स्ट्रेट रखना है, नेक का मूवमेंट नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पाइन का मूवमेंट होगा। इस तरीके से आपको 10 to 15 टाइम्स करना है एक सेट में, और कोशिश करेंगे हर 3 से 4 घंटे पे करें। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको चेस्ट पे ऐसे हाथ रखना है एंड साइड टू साइड मूव करना है। साइड टू साइड मूव करना है, इट्स लाइक आपको पीछे की वॉल को देखने की कोशिश करनी है। बस ये ध्यान रखना, नेक हमारी बॉडी के लाइन में ही जाएगी। इसे हम साइड स्ट्रेच बोलते हैं। इसमें आपको दोनों एल्बो को इस तरीके से होल्ड करना है, इस तरीके से होल्ड करके एक्चुअली आपको हेड के ऊपर होल्ड करना है, फिर आपको साइड टू साइड बेंड करना है। जब आप बेंड करेंगे तो साइड की मसल्स आपको स्ट्रेच फील होगा। जब आप बेंड करोगे, जिस भी साइड आपको ज़्यादा स्ट्रेच फील करना है उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे, तो आपको इस तरह से स्ट्रेच यहाँ पे फील होगा। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, फिर सेंटर में आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अपोजिट साइड में भी करेंगे, 5 सेकेंड होल्ड एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको एटलीस्ट 10 to 15 रेपिटेशन करना है एक सेट में, और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। हम इसे स्टैंडिंग लंजेस बोलते हैं। इसमें आपको ऐसे चेयर का सपोर्ट लेना है, स्ट्रेट खड़े होना है, एक पैर चेयर पे रखेंगे और जिस भी लेग को स्ट्रेच करना है वो पैर नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से आप जब फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपको जो पैर नीचे है उसमें स्ट्रेच फील होगा। उस स्ट्रेच को आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है। उसी तरीके से दूसरे लेग में भी करेंगे। जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे, बस ये ध्यान रखना है हमारी पूरी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। 5 सेकेंड होल्ड एंड 10 to 15 रेपिटेशन फ्रॉम ईच साइड। इसमें आपको वॉल के अगेंस्ट खड़े होना है और सिंपली आपको क्या करना है, हिप, नी एंड फीट तीनों एक लाइन में होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो बैक है हमारी वो आर्च उसको पूरा फ्लैट कर लें, यानी हिप से लेकर के हेड तक आपका वॉल से पूरा अटैच होना चाहिए। अब आपको सिंपली जैसे ये पोर्शन है, आप चाहो तो इस पर हाथ भी रख सकते हैं। आप इसको आर्च को ऐसे यानी अपने पेट से पीछे बैक को यानी वॉल को ऐसे पुश करने की कोशिश करेंगे एंड मेंटेन दिस कोर, होल्ड इट फॉर अ वाइल, बट ब्रीदिंग आपको कंटिन्यू रखनी है जैसे कि हम लेट के कर रहे थे, वही चीज़ आपको खड़े होकर के करनी है एंड रिलैक्स। देन अगेन मूव पेल्विक अप, मेंटेन योर कोर एंड पुश ऑन द वॉल। वॉल पे पुश करते रहना है, कोर को मेंटेन करना है एंड कीप ब्रीदिंग एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स, ब्रीथ एंड देन रिलैक्स। सो इस तरीके से आपको 5 to 10 रिपीटेशन करना है एक सेट में और पूरे दिन में 2 से 3 सेट। उम्मीद करती हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट पे ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक भी करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड जिसको ज़रूरत है उनको शेयर भी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग एंड कीप स्माइलिंग।